पास फोन है, एक प्रीपेड स्कीम है, एक पोस्टपेड स्कीम है, तो इनकी भी वैसी स्कीम है। प्रीपेड स्कीम क्या है? चंदा दो धंधा लो, चंदा दो और धंधा लो। और दूसरी स्कीम क्या है भाई? पोस्टपेड। आप अपना फोन चलाते हैं पूरा महीना, उसके बाद आप पैसा जमा करते हैं। तो उसी तरीके से हम दे रहे तुमको कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर तुम्हारे नाम, ठेका लो और क्या दो? हमें दो घूस, ठेका लो और रिश्वत दो। और तीसरा तरीका अन्ना टैक्स, सुना ना आपने? अन्ना टैक्स, ये तो फिल्म ही चल रहा है पूरा का पूरा है। एक्सटॉर्शन रैकेट देखो आप, हफ्ता वसूली, ये तो सिर्फ गुंडे करते हैं और यहाँ पे हफ्ता वसूली चल रही है। उसका डेटा भी दूंगी अभी आपको। और चौथा और भी इंपॉर्टेंट, जिसमें बीजेपी डायरेक्टली इंडाइक्ट होती है, और वो है शेल कंपनीज, फर्जी कंपनी। आप तो जानते हैं बोगस कंपनी, बोगस कंपनी के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा किया। मैं आपको अगर डेटा बताऊं कि हफ्ता वसूली कैसे किया इन्होंने, एक्सटॉर्शन रैकेट, अन्ना टैक्स कैसे लिया, तो 41 ऐसे ग्रुप्स है। मतलब 41 ग्रुप्स का मतलब है कई कंपनीज है, हर ग्रुप में देयर आर मेनी कंपनीज। 41 ग्रुप से इन्होंने 2592 करोड़ रुपए लिए। और जानते हैं जब इन्होंने ईडी, आईटी इन सबको भेजा इनके पास, सीबीआई को, तो और कितनी बार भेजा? 34 इंस्टेंसेस जब रेड करवाई, और रेड के बाद कितना पैसा मिला? 1853 करोड़ रुपए। आप रेड कराओ फिर माल खा जाओ। बीजेपी को क्यों गया? आपके घर में रेड होगी जिसकी उसकी आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे या आप उसको पैसा देंगे? बताइए। ये इसलिए क्योंकि डर है ना भाई, अगर ईडी सीबीआई उसी के हाथ में है जिसे एक्शन लेना है, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। और दूसरे जो दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। यहां पे 38 ग्रुप्स, और इन 38 ग्रुप्स को 79 प्रोजेक्ट्स मिले। पैसा कितना मिला बीजेपी को और काम कितना मिला इन कंपनीज को? 38 कंपनीज, और 38 कंपनीज को मिला 179 प्रोजेक्ट्स। बीजेपी को मिला पैसा, चंदा इन लोगों से 2004 करोड़। चंदा लो, धंधा, चंदा लो, चंदा दो और धंधा ले जाओ। और काम दे रहे हैं, बाद में रिश्वत ले लेंगे, ये तरीका। इसमेमें इनको मिला 2004 करोड़ रुपए और इन्होंने काम दिया 3,84,825 करोड़ का। अब आप समझे कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट क्यों खराब हो रहा है? भाई जिसको घूस देना है वो काम ठीक से कहाँ करने वाला है? यानी कि टेंडर के प्रोसेस में भी गड़बड़ी, घोटाला है। और सबसे मजेदार चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि ऐसे 16 ग्रुप्स हैं जो शेल कंपनीज के श्रेणी में आते हैं, फर्जी बोगस कंपनी, क्योंकि उनका नाम नहीं है। वो पैसा एसबीआई के अकाउंट में दिख रहा है कि वो व्हाइट मनी ट्रैवल करके जा रहा है बीजेपी के अकाउंट में। और ये कितना पैसा है? 419 करोड़ फ्रॉम बोगस कंपनीज टू बीजेपी। तो आप मुझे बता दीजिए, आप अगर 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं मीडिया के मित्रों, तो आपको केवाईसी देना पड़ता है ना, क्योंकि आप 49,000 जमा कर सकते हैं एक बार में। 50,000 करेंगे तो कहेंगे केवाईसी दो। अब आप बताइए कि जब 419 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में एसबीआई भेज रहा है तो केवाईसी नहीं लिया उन्होंने, किसका नाम छुपाया जा रहा है? समझे आप? तो यहां पर इतना बड़ा घोटाला करके चाहती है बीजेपी कि सारा पैसा उनको मिल जाए, और उन्होंने डरा धमका के पैसा लिया। अब बीजेपी का जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि पर हेड कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो इसका लॉजिक साफ है ना कि द कंट्री वॉन्ट्स चेंज, देश बदलाव चाहता है, इसलिए देश के लोग, देश की कंपनियां
कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जबकि कांग्रेस पार्टी किसी को कोई काम नहीं दे सकती, कोई क्विड प्रो को नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि देश के लोग चाहते हैं कांग्रेस को, और बीजेपी चाहती है कि रोके, कि वो लोग डर जाएं, खुद वो पैसा उनसे ले लें और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करे, अकाउंट्स भी फ्रीज करके। मगर पीएम केयर्स फंड दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का स्कैम बाहर आ चुका है और मोदी सरकार की सच्चाई दिख रही है। पर आपसे जानना चाहती हूँ, जनता को बताना चाहती हूँ, हमें कमजोर किया जा रहा है, पर बताए जनता कि 419 करोड़ अगर बीजेपी के पास बोगस कंपनी से आए हैं तो एक सिटिंग सीएम को तो जेल में डाला, बीजेपी को डॉक में नहीं लाना चाहिए, बीजेपी के जेपी नड्डा को जेल नहीं जाना चाहिए। और जो स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई, उससे अगर ये फायदा इस तरीके से कर रहे थे तो उस समय जब अमित शाह थे अध्यक्ष बीजेपी के, क्या उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए? तो आज ये बहुत सारे सवाल है हमारे, मगर हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम उनके बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि वो हमारे साथ है, इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी हमारे पैसे पर अगर प्रहार कर रही है, उसे खाना चाहती है, फिर भी हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता का है ये देश और ये लोकतंत्र जनता का है। और जो तंत्र यानी कि सरकार होता है वो लोकतंत्र की सरकार होती है, लोगों की सरकार होती है।